मार्च से प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग कोरोना की सिचुएशन में कहां पर है, जरा गौर से देखिएगा। अब जरा गौर से देखिए, मार्च में जब 17 से 18,000 केसेस पूरे इंडिया में हुए, घंटी बजी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम लोग इतने लीनियंट थे, हम लोग ऐसे थे कि आलसपन के, ठीक है यार कोरोना चला गया, अब कहीं कोरोना नहीं है, फालतू की बकवास है, सब पॉलिटिकल एजेंडा है, हमने गवर्नमेंट पे डाल दिया, फालतू की चीजें, हमने खुद ने ध्यान नहीं दिया, वर्क प्लेसेस खुल रहे हैं। सेकेंड वेव आई और सब कुछ तबाह करके चली गई। उसके पीछे का कारण अभी तबाह करके नहीं गई है, तबाही की कगार पर हैं हम लोग। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सेकेंड वेव, अब देखो आप लोग, यहां से मार्च 1 से जब 17 से 18,000 केसेस पे थोड़ा सा बूम हुआ, खतरे की घंटी बजी, सेकेंड वेव की खतरे की घंटी थी, वो हमने सुनी ही नहीं, हमने सुनी ही नहीं। आप ग्राफ को गौर से देखिएगा, अप्रैल में कोई केसेस नहीं थे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में मैक्सिमम केसेस आए, उसके बाद धीरे धीरे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में केसेस फिर कम हो गए, जनवरी फरवरी तक केसेस बहुत कम थे। जैसे हम लोग मार्च पे पहुंचे, खतरे की घंटी बजी, अप्रैल तक आते आते आप पकड़िए यहां पर पीक पर पहुंच गए। ये अब तक की कोरोना की सबसे बड़ी पीक है जो इंडिया में इससे पहले कभी आई ही नहीं। ग्राफ को देखिए, ये कोरोना की सिचुएशन 2020 में पीक पकड़ी थी सितंबर में, सितंबर से घटते 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 दिसंबर जनवरी तक बहुत नीचे चले गए थे, फरवरी मार्च के बाद अप्रैल को देखिए आप, अप्रैल में जरा गौर से देखिए, टोटल केसेस आप 1,47,88,109 केसेस, डेथ 1,77,168, अप्रैल 17 2021 के आंकड़े डेली केसेस को देखिए, हालत खराब हो जाएगी आपकी। डेली केसेस 2,60,778 केसेस आ रहे हैं डेली, कहां घट के 17,000 पूरे इंडिया में डेली केसेस थे कोरोना के, आज वही आंकड़ा 2,60,778 केसेस कोरोना के रिपोर्ट हो रहे हैं डेली। अब सिचुएशन को देखिएगा, इतनी भयावह हो गई है कि हम लोग आज A2 के जितने भी व्यूअर्स हैं सबको ये देखना है और लोगों को शेयर करना है कि अब नहीं चेते तो मारे जाएंगे, अब नहीं चेते तो ये जो है ना वायरस, ये महामारी का रूप लेके बर्बाद कर देगा अपने को। और ये जरूरी भी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि डरना जरूरी है, तभी जी पाओगे, डरना जरूरी है तभी जी पाओगे। और मानो मेरी बात, इसको लाइटली मत लो। एक और बात आपको बता देता हूं कि आज युद्ध, अगर वर्ल्ड वॉर देखे ना तो किसी को न्यूक्लियर बम डालने की जरूरत नहीं है। इंडिया में कोरोना जो काम कर रहा है वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं कर सकता। इंडिया में कोरोना न्यूक्लियर बॉम्ब से गंदे वाला काम कर रहा है। जरा आप टोटल डेथ देख लो, न्यूक्लियर बॉम्ब भी होता तो इतने लोगों को मार पाता क्या? 1,77,168 लोग मारे जा चुके हैं। थिंक ऑफ इट। और अगर अब भी नहीं चेते तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एकदम से पीक पकड़ ली, और अगर आप डेथ का आंकड़ा देखोगे तो सेकेंड वेव में डेथ का आंकड़ा देखो, 17 अप्रैल 2020 में डेली हर एक दिन लगभग 1500 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। 17 अप्रैल 2021 का आंकड़ा है 1500 लोग डेली पूरे इंडिया में अपनी जान गंवा रहे हैं, विच इज द पीक। अगर आप देखोगे डेली इतनी मौतें कभी नहीं हुई। ये आंकड़ा यहां पर छुआ था सितंबर अक्टूबर 2020 में, अप्रैल में ये उससे भी ऊपर चला गया। एक दिन के अंदर 1500 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं कोरोना के चक्कर में। क्या हमें संभलना नहीं चाहिए? डेली डेथ सेकेंड वेव की आप देख लो, फिर से पीक पकड़ ली इसने यहां पर अप्रैल तक आते आते। क्या और इफेक्ट देख लो सेकेंड वेव का। देखना चाहते हो? गौर से देखना, आंखें फट जाएंगी आपकी। बीबीसी की न्यूज के हिसाब से मार्च अप्रैल की यह हालत है कि जो शव खाने हैं वो भर गए हैं। जहां दाह संस्कार होता है वहां पर लाइनें लगी हुई हैं। देखिए आपने, सुने हो कि नहीं सुने हो? ईमानदारी से बताओ, किस किस को लगता है कि उसने सुना ही नहीं है ये बात? क्या मैं अकेला हूं जो ये बात बोल रहा हूं, या बाकी लोगों को भी पता है? 28,000 लोगों ने लाइक किया है। थैंक यू सो मच। लाइक करने का मतलब जानते हैं आप क्या है? लाइक करने का मतलब है कि आप मेरी बात से तवज्जो रखते हैं और आप मेरी बात को सुनना चाहते हैं और आप मेरी बात पे अमल भी करना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों ने लाइक किया। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि हमें फिर से अपने आप को रोकना चाहिए और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए तो आप लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो। मैं आप लोगों से अभी भी कहूंगा,
आप में से कितने लोग हैं जो इस चीज को मानते हैं कि अगर हम लोग नहीं रुके तो हम लोग कोरोना की भयावह सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। और अब मैं आपको वो सिचुएशन दिखाता हूं जहां से आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अस्पताल फिर से भर गए हैं। जहां दाह संस्कार होता है वहां पर लाइनें लगी हुई हैं बहुत जगहों पे। तो मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखी। एक सूरत का मैं वीडियो देख रहा था, एक सूरत का वीडियो था जहां पर दाह संस्कार होता है, जहां पर बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक दाह संस्कार का वो बनाया हुआ था मोर्ग। तो वहां पर क्या है ना, जैसे ही शव आ रहे थे तो शव को डाला जा रहा था। शव लाइन से थे। पहले तो ऐसा होता था दिन में कोई 1 या 2 या 3 लोग मरे होंगे तो एक इंटरवल में उनको जला दिया जाता था। लेकिन अभी तो इतनी सारी डेड बॉडीज थी कि एक के बाद एक लोगों को जलाया जा रहा है। हालत ये थी कि उनकी चिमनी, क्योंकि रुका ही नहीं, चिमनी इतनी गर्म हो गई कि चिमनियां पिघल गई वहां पे। वो कहता है इतने बुरे हालात हमने नहीं देखे, पहले 2020 में भी नहीं देखे थे। ये सच है। हॉस्पिटल भर रहे हैं, बेड नहीं है लोगों के पास ऑलमोस्ट। ये देखो, ये सूरत की जहां की मैं बात कर रहा था, वहां की पूरी चिमनी, आप गौर से देखिएगा, ये चिमनी पूरी की पूरी गल गई। 24 घंटे वहां पर शव जलाए जा रहे थे। हालत देख लो चिमनी की, मैं इसी की बात कर रहा हूं।